दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज की इस वीडियो में देखिए आखिर हिंदू क्यों मक्का मदीना में कदम भी नहीं रख सकते। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक खबरें देखने को मिल रही हैं, जिनमें से एक खबर हिंदू और मक्का मदीना से जुड़ी हुई है, जहां हर किसी को मालूम है कि सऊदी अरब के मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मक्का मदीना में भगवान शिव जी को कैद करके रखा गया है, इसीलिए कोई भी हिंदू मक्का मदीना नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सारी बातें सच हैं या फिर ये इंटरनेट द्वारा फैलाई गई वो आग है जिसका नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, लेकिन आजकल ये खबर जोरों शोरों से सोशल मीडिया में फैल रही है कि काबा के अंदर शिवलिंग मौजूद है। और तो और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी की है, जिन्हें सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर उनके ऊपर पानी डाल देगा तो वो आजाद हो जाएंगे और पूरे इस्लाम धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। और यही कारण है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना इस्लाम धर्म के लोगों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जहां इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं और सऊदी अरब के दो शहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। असल में ये जगहें मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थान की तरह है। जैसे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अगर इंसान 4 धाम की यात्रा कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ये मान्यताएं हैं कि मक्का मदीना जैसी पाक जगहों के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए मक्का मदीना के दर्शन करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर मुसलमान मरने से पहले हज की यात्रा करना चाहता है। ये जगह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़ता हो, वो हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ता है। और जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम में स्थित है और मुसलमान ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुख करके झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। दोस्तों, हज की यात्रा के दौरान लोग काबा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं। साथ ही वो मदीना की जियारत करने भी जाते हैं। मदीना वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। ऐसे में आपको मक्का मदीना की पूरी सच्चाई पता चल गई है, लेकिन क्या आप उन तस्वीरों की सच्चाई जानते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं और उन्हें देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग इस बात को मानने भी लगे हैं कि मक्का मदीना में भगवान शिव जी को कैद करके रखा गया है। ऐसे में हम आपको बता दें, ये बातें पूरी तरह से अफवाह हैं, क्योंकि अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आप भला इस बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। चारों लोगों के कर्ता धर्ता महाकाल यानी शिव जी की जब तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला इतने शक्तिशाली देवता को कोई कैद करके कैसे रख सकता है। और अगर आप हिंदू धर्म के नहीं भी हैं तब भी ये बात गलत है, क्योंकि एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखना कहीं से भी संभव नहीं हो सकता है। ऊपर से ये बात और भी ज्यादा हैरानीजनक लगती है जब ये कहा जाता है कि साधारण मनुष्य ने शिव जी को कैद करके रखा है। मतलब अगर कोई मुंह उठाकर ये कह देगा कि चांद को इंसान ने कैद करके रखा है तो क्या आप विश्वास कर लेंगे? नहीं ना। तो फिर आप इस तरह की बातों पर भला कैसे विश्वास कर सकते हैं? अरे, जो अपनी तीसरी आंख खुलने पर पूरे संसार का पलक झपकते ही विनाश कर दे, भला उसे कोई अपने कब्जे में कैसे ले सकता है?
इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ बेतुकी और बकवास है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि भले ही मक्का मदीना में शिवजी को कैद करके नहीं रखा गया है, लेकिन वहां शिवलिंग जरूर मौजूद है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मक्का मदीना में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज यात्रा पूरी मानी जाती है। दोस्तों, कई सारे हिंदुओं का इस पर कहना है कि जिन खम्भों पर मुसलमान पत्थर मारते हैं वो शिवलिंग है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच तो कुछ और ही है। जहाँ इस्लाम धर्म में प्रचलित कहानी के अनुसार जब अल्लाह ने इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे अजीज चीज मांगी तो इब्राहिम के लिए उसकी औलाद इस्माइल से ज्यादा और कोई चीज खास नहीं थी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। लेकिन हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जिसके कुर्बानी के बाद उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। शैतान की बातों को सुनने के बाद एक पल के लिए हजरत इब्राहिम का मन डगमगा गया, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया कि ये शैतान उन्हें भटकाने आया है, इसलिए उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कुर्बानी देने चले गए। हालांकि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल को बचा लिया, लेकिन तब से लेकर अब तक अल्लाह की बात मानने से भटकाने वाले शैतान को पत्थर मारने की रस्म निभाई जा रही है और इसका शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मक्का मदीना की पूरी सच्चाई समझ में आ गई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।